चलिए, गुड मॉर्निंग, है ना। पिछली क्लास में हम आप लोगों को बताए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आप लोगों को बेसिक सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए थे, है ना। जिसमें स्ट्रक्चर, एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, ये सब सारे हमने बेसिक स्टडी आप लोगों को कर दिया था। चलिए, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप लोग जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है, यदि इसे हम डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और दैट मीन्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो इसमें होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों एक साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। और जस्ट एक तरह का ये वेव होता है ना। क्या होता है? वेव होता है। एनर्जी रेडिएशन, अब लिखते भी चलिए, दीज आर एनर्जी रेडिएशन। दैट मीन्स ये क्या करता है? एनर्जी मेरा रिलीज करता है। दीज आर एनर्जी रेडिएशन, है ना। ये मेरा एनर्जी रिलीज करता है। व्हिच डू नॉट लीड एनी मीडियम, है ना। ये मेरा कोई मीडियम नहीं होता, उसे प्रोपागेट करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है। व्हिच डू नॉट हैव एनी मीडियम, एनी मीडियम, है ना। हमने क्या बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों होता है और उसके प्रोपागेट करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है। जस्ट लाइक एक वेव होता है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों क्या होता है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, दोनों राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों प्रोपागेट जो होता है इस तरीके से एक वेव लाइक होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे, है ना। ये क्या हो गया? एक तरह से वेव की तरह हो गया। तो उसमें यदि हम इसको इलेक्ट्रिक लेते हैं, यदि ये मेरा इलेक्ट्रिक हो गया तो ये मेरा मैग्नेटिक हो जाता है। दोनों के बीच में मेरा 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मेरा होता है। तो दोनों क्या है? दोनों मेरा 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर होता है। दोनों के बीच का एंगल जो होता है मेरा 90 डिग्री होता है। चलिए, इसका एग्जांपल क्या होगा? कौन कौन सी आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? लिखिए, अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट का नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे। क्या होता है अल्ट्रावायलेट, है ना। हम लोग जानते हैं कि एक सूर्य से एक किरणें आती है, जो किरणें हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है ना। यही किरणें होता है मेरा अल्ट्रावायलेट रे, जिसको रोकने के लिए हमारे जो कहता है ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है, ये अल्ट्रावायलेट रे के कारण से ही होता है कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। ये सब है ना, ये सब मेरा बेसिक प्रॉपर्टी सब था। तो क्या होता है? विजुअल अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, एक्सरे एंड गामा रे, दैट्स आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, है ना। ये सब जनरेटेड कैसे होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेटेड बाय ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज बॉडी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज बॉडी, ये मेरा ऑसिलेशंस की वजह से चार्ज बॉडी से जनरेट होता है। एंड दे आर ट्रेवल टू राइट एंगल परपेंडिकुलर। हम आपको पहले ही बता चुके थे, ये जो था मेरा दोनों क्या होता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। चलिए, है ना। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेरा ट्रेवल कैसे करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट मींस जिधर मेरा वेव के डायरेक्शंस, है ना, ऑलरेडी वेव इधर जा रहा है, उधर ही मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करेगा। तो अब एक नया टॉपिक आ गया मेरा कि वेव क्या होता है ना। तो देयर आर वेव्स हैव्स देयर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। कितने कैरेक्टर होता है? 6 उसके कैरेक्टर होता है। देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला लिखिए, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? लैम्डा से, है ना। तो चलिए, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, दैट मीन्स ये जो होता है एक ग्राफ, है ना। ये मेरा इस तरीके से वेव जो होता है, जैसे हमने एक स्थिर पानी, कोई टंग है मेरा, पोखरा है, पोखरा में यदि कोई हम पत्थर मारते हैं तो उसका वेव जो बनता है ऊपर नीचे जो होता है, वो जस्ट लाइक एज वेव की तरह होता है। तो एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है, नीचे आता है। इस ऊपर और नीचे को हम क्या बोलते हैं? यहाँ भी है, यहाँ भी है। दैट मीन्स ये मेरा ऊपर, यही तो होता है मेरा वेवलेंथ। दैट मीन्स दो कंटिन्यूअसली, और सबसे ऊपर वाले और एक नीचे वाले, उसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं हम स्ट्रिंग और नीचे वाले को गर्त, है ना। आप लोग अंडर 10 में ही ये पढ़े होंगे, स्ट्रिंग और गर्त। दैट मीन्स ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्रिस्ट,
इसी को हिंदी में बोलते हैं श्रिंग, क्रिस्ट और थॉ, है ना। दो कंटिन्यूअसली क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस को ही हम वेवलेंथ बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, दो कंटिन्यूअसली इसके बीच या फिर दो ट्रो के बीच, दो गर्त के बीच, कंटिन्यूअसली गर्त के बीच के डिस्टेंस को ही हम वेवलेंथ बोलते हैं। वेरी सिंपल है। आप और पहले ही उसका डायग्राम के बारे में आपको हम क्लियर कट बता चुके हैं ना। ये हो गया मेरा वाइब्रेटिंग सोर्स, यहां से मेरा वाइब्रेट हो रहा है, ये हो गया मेरा वाइब्रेटिंग सोर्स। और यहां से मेरा रेडिएशन प्रारंभ हो रहा है, ये हो गया मेरा एनर्जिकल है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी हमने वेवलेंथ देखा, तो ये सब वेवलेंथ क्या होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। यदि इसी को हम मीटर में लिखेंगे तो 10 के पावर -10 मीटर, है ना। एक माइक्रोमीटर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर या फिर 10 के पावर -6 मीटर। एंड एक नैनोमीटर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर या फिर 10 के पावर -9 मीटर। यदि इसी को हम ये कहा जाए कि 1 सेंटीमीटर बराबर, देख लीजिए यहाँ पर इन्वर्स है तो ये मेरा नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 8, कितना हो जाएगा 10 के पावर 8 एंगस्ट्रम, या फिर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर 10 के पावर 4 माइक्रोमीटर एंड 10 के पावर 7 नैनोमीटर, है ना। ये 1 सेंटीमीटर बराबर इतना हम लिख सकते हैं। देखो सारे ये मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर हमने इसको कर दिया। यहाँ पर पावर माइनस है तो मेरा नीचे आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर 8 एंगस्ट्रम, है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरा, लिखिए इट इज डिनोटेड बाय न्यू। देखो न्यू कैसे लिखे, ये भी की तरह और ये पोर्शन थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, इसको हम बोलते हैं न्यू, है ना। तो क्या होता है मेरा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स। हमने क्या बताया, नंबर ऑफ वेव्स। इससे पहले हमने वेवलेंथ के बारे में बताए थे। वेवलेंथ क्या होता था मेरा, दो कंटिन्यूअसली क्रिस्ट या दो कंटिन्यूअसली ट्रॉ, दो कंटिन्यूअसली क्रिस्ट और दो कंटिन्यूअसली ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस होता था वही मेरा वेवलेंथ होता था। लेकिन उसमें आ गया मेरा नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ वेव्स, है ना, व्हिच इज पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ 1 सेकेंड। दैट मीन 1 सेकेंड में जितने वेव पास करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। लिख लीजिए 1 सेकेंड पासेस थ्रू नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इतना लिख लीजिए शॉर्ट में, नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू 1 सेकेंड। दैट मीन्स 1 सेकेंड में जितना मेरा पास करेगा नंबर ऑफ वेव्स, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। इसको हम किसी से इंडिकेट करते हैं, न्यू से। दैट मीन्स न्यू बराबर कितना हो जाएगा, c अपॉन लेमडा। यहां पर c क्या है मेरा, लेमडा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वेवलेंथ। लेमडा मेरा वेवलेंथ होता है, और c क्या है यहां पर, c जब वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। c क्या होता है मेरा, प्रकाश का वेग। कितना होता है c का वैल्यू, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी क्या होता है मेरा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना मेरा दूरी तय किया, वेलोसिटी, है ना। तीसरा टॉपिक था मेरा वेलोसिटी। देखो ये मेरा ऑलरेडी फिजिक्स में भी हम पढ़े हैं, वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। तो वेलोसिटी क्या है मेरा, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मेरा कवर किया, दैट इज डिनोटेड बाय c। इसको कितना, क्या चीज से इंडिकेट करते हैं हम, c से। और c हम आपको बता चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। दैट मींस कंपैरिजन जो करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में हम कंपैरिजन करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वेव नंबर। चलिए लिखिए वेव नंबर, न्यू बार। उसको हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, न्यू बार से, न्यू बार, है ना। क्या होता है न्यू बार मेरा, न्यू बार इजकल टू, न्यू बार होता है मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा। न्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। न्यू बार दैट मींस वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा वेव नंबर उतना ही कम होगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों क्या होता है मेरा, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ
ये सब थोड़ा थोड़ा सा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, सबसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये सब याद रखेंगे है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये सब पूछता है, खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हमने क्या लिखा, वेव नंबर न्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा, और वेवलेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। चलिए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एम्पलीट्यूड। मेरा एम्पलीट्यूड क्या होता है, मेरा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, ए से। क्या होता है मेरा एम्पलीट्यूड, चलिए हम अभी जो पढ़ रहे हैं ये मेरा वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और हम आपको बता चुके थे वेव क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से मेरा वेव बना है। और ये सब पहले ही बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर प्रोपागेट इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोले थे, नीचे सबसे पहले हमने बोले थे गर्त, है ना, थ्रो, और ऊपर में क्या था मेरा क्रिस्ट, स्ट्रिंग, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रिंग या फिर डिस्टेंस ऑफ गर्थ, हाइट ऑफ गर्थ जिसको हम बोल सकते हैं हाइट, ये रहा मेरा एम्पलीट्यूड, है ना, ये रहा मेरा एम्पलीट्यूड। और ये ऑब्वियसली सबका सेम होगा। ये जो मेरा एक साइकिल बना रहा है मेरा, ये साइकिल मेरा सबका सेम होगा। यहाँ ये जो है मेरा, यहां से हाइट ऑफ स्ट्रिंग दैट मींस क्रिस्ट और हाइट ऑफ ट्रो, हाइट ऑफ स्ट्रिंग और हाइट ऑफ गर्थ, दोनों की ऊंचाई को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यह नेक्स्ट है मेरा टाइम पीरियड। क्या होता है मेरा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को क्या चीज हम इंडिकेट करते हैं, टी से। चलिए यहां देखिए तो हमने हाफ साइकिल कवर किया, फिर जितना ही डिस्टेंस यहां से उतना ही डिस्टेंस मेरा यहां से यहां तक होगा। मतलब एक पूर्ण साइकिल में जितना समय लगा, यहां से यहां से यहां, इसको हम बोलते हैं ये ऊपर हाफ हो गया और नीचे यह हाफ हो गया। तो ये पूरे साइकिल में जितना समय लगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, है ना। एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जितना लगा समय लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। इसका यूनिट क्या होता है मेरा, सेकंड पर साइकिल। उसका यूनिट क्या होगा मेरा, यूनिट होगा सेकंड पर साइकिल। दैट मींस एक साइकिल 1 सेकंड में पूरा किया, है ना। ये हो गया मेरा उसका पीरियड। चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं, हाँ अब हम देख लेते हैं एनर्जी रेडिएशन। दैट मींस जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किसका कम होता है। एक में हमने एक सीरीज टॉप में लिख दिया है ना। ये मेरा क्या होता है, सबसे लो फ्रीक्वेंसी, और इधर नीचे होता है मेरा सबसे हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। लो एनर्जी और यहां होता है मेरा क्या, हाई एनर्जी। यहां क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स रेडियो वेव चाहे टीवी वेव जो होता है इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, लो, और इसका क्या होता है मेरा हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। देखिए हम जो रेडियो सुनते हैं वो कैसे सुनते हैं, कहीं से ब्रॉडकास्ट होता है, तो ये मेरा ब्रॉडकास्ट हुआ, ब्रॉडकास्ट होने के बाद फिर मेरे पास कैसे आ जाता है, कभी आप लोग इसमें दिमाग लगाए हैं। एक क्या होता है, एक तरह का वेव, एक फ्रीक्वेंसी होता है जो फ्रीक्वेंसी मेरा ऊपर जाता है, और यहां से टावर जो लगे हुए थे, टावर फिर इसको कैच करता है, और कैच करने के बाद फिर वो सारे जगह ब्रॉडकास्ट करता है। और जितने फ्रीक्वेंसी पर वो ब्रॉडकास्ट किया, फिर उतने ही फ्रीक्वेंसी पर हम अपने रेडियो को सिग्नल मेंटेन करते हैं, सिग्नल मेंटेन करते हुए मेरा कैच करता है ना। तो यही हो गया मेरा रेडियो वेव का, होता है सबसे लो फ्रीक्वेंसी होता है, और एक्स रे और गामा रे होता है, गामा रे का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है ना। और लॉन्ग वेवलेंथ, दैट मींस उसका वेवलेंथ जो होता है सबसे ज्यादा होता है, लॉन्ग वेवलेंथ। और इसका क्या होता है, मीडियम वेवलेंथ फिर, या फिर लो वेवलेंथ। चलिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना। बताइए कि रेडियो वेव जो होता है जिसका मेरा एनर्जी सबसे कम होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है और वेवलेंथ
सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जस्ट इसी का रेसिप्रोकल गामा रे होता है। गामा रे का एनर्जी मेरा हाई होता है और फ्रीक्वेंसी हाई होता है और वेवलेंथ सबसे कम होता है ना। चलिए आज की टॉपिक हम ये खत्म करते हैं, फिर आप लोगों को मिलेंगे हम इसी चैनल पर ऑन द सेम स्टेज।